हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन चैप्टर पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी अपन ने। लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने देखा हाइड्रोकार्बन क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेचुरेटेड के अंदर एल्केन, अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये सारी बात अपन ने करी। अपन ने मैथ एथ प्रॉप, उनका जनरल फॉर्मूला, उनके मोलिकुलर फॉर्मूला और क्या नाम बनेगा, सारी बात अपने लास्ट पार्ट के अंदर करी। कुछ की पॉइंट आपको बताता हूँ कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स का होता है भाई, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। उसको बेसिकली जलाना है। आपके घरों में जो आती है एलपीजी गैस, आपके घरों में सिलेंडर होता है भाई, सिलेंडर, उसमें जो गैस होती है वो होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और वो होती है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसी होती है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। और वहीं अगर पुराने जमाने की बात करें तो घरों में लकड़ियां जलाते थे पहले, लकड़ियों से खाना पकाते थे। वो जो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको एग्जांपल बताओ, देखना। अगर आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, बर्न करते हो, बर्न का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन या फिर कंबसन करना, जला देना, उसको बर्न करना। अगर आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है। कैसी फ्लेम? ट्रांसपेरेंट ब्लू फ्लेम। कोई भी कार्बन ब्लैक, कोई भी धुआं नहीं निकलता उसके अंदर से। जैसे हमारे एलपीजी होती है भाई, आपको एक बर्तन को रखते हो गैस स्टोव के ऊपर, क्या वो काला हो जाता है? कुछ नहीं होता ना, उसका सिर्फ हीट से वो गर्म होता है, फ्लेम से गर्म होता रहता है, आग से गर्म होगा, कोई धुआं वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अगर आप उसको बर्न करते हो, उसको जलाते हो, वो ट्रांसपेरेंट ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न होता है, जलता है। लेकिन अगर आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो लकड़ियों में होता है, बेसिकली जब आप लकड़ियां जलाते हो तो उस टाइम पर क्या होता है, येलो फ्लेम निकलती है। अरे भाई, जो आग लगती है, आग जलती है, कैसी होती है? वो आग जलती है येलो फ्लेम के साथ में, पीली कलर की, और उसमें से बहुत सारा क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो पॉइंट देखना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विथ येलो फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस कार्बन ब्लैक। वो जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। वही तो रीजन है यार, उस कार्बन ब्लैक की वजह से वो जो बर्तन होते हैं, कोई भी यूटेंसिल, कोई भी बर्तन, जब आप उसको चूल्हे पर रखते हो या फिर जो लकड़ी जलाने वाला पोर्शन है वहां अगर आप रखते हो, वहां से क्या हो जाएगा? वो ब्लैक हो जाएगा, वो कार्बन ब्लैक है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलाते हो, कोई कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस नहीं होता है, ब्लू फ्लेम के साथ में जलता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ जलता है, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है। एक बीच का पॉइंट रह गया, अगर आप मान लो कि जो आपका गैस स्टोव है, एलपीजी वाला गैस स्टोव है, आपके उस स्टोव के अंदर जो बर्नर है, उस बर्नर पे कुछ कचरा आ गया, तो कचरा आने पर क्या बोलते हैं? इम्प्योर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली होगा। हाइड्रोकार्बन जो एलपीजी भरी हुई है गैस के अंदर, वो तो सेचुरेटेड है, प्योर सेचुरेटेड है। लेकिन उस प्योर सेचुरेटेड में जब गैस आएगी तो उस बर्नर पर आपने मान लो कुछ कचरा आ चुका है, कुछ कचरा गिर गया है, फिर कचरा आ चुका है उस स्टोव बर्नर के अंदर, तो वो भी साथ में बर्न होगा। और जब वो साथ में बर्न होगा तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कैसी फ्लेम? येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और वहां पर कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस होगा। ठीक ना? बट व्हेन बर्न विद सम इम्प्योरिटी देन इट प्रोड्यूसेस कार्बन ब्लैक एंड येलो फ्लेम। ये है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्योर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आप जलाते हो तो ब्लू फ्लेम है, अगर सम इम्प्योरिटीज के साथ में जलाओगे, इम्प्योरिटीज आ गई उसके अंदर, जलाओगे तो येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी और कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस होगा। यानी अब वो अनसेचुरेटेड के जैसा बिहेवियर करना शुरू कर देता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी कहानी क्लियर है। याद रहेगा, घरों के अंदर जो गैस जलती है भाई, है ना, वो ब्लू फ्लेम जलती है, और लकड़ी अगर जलाते तो वो येलो फ्लेम में। ओके, रिपोर्ट, कहानी क्लियर। आगे बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में। आगे देखिए दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, कार्बन जो होता है ब्रांच्ड हो सकता है। कल अपन ने बात करी थी, लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने बात करी थी कि कार्बन जो होता है वो वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज शो करता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है, और कार्बन क्या बनाता है? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है भाई, तो कार्बन क्या हो सकता है? ब्रांच्ड हो सकता है। कार्बन ब्रांच्ड हो सकता है, कार्बन लॉन्ग चेन वाला हो सकता है, और कार्बन साइक्लिक भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ। ब्रांच का मतलब बताओ, ब्रांचिंग होगी बहुत ज़्यादा, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग इन द सेंस, देखो जैसे ये लिख दिया मैंने, CH3 CH, CH3 CH2 CH3, और एक मिनट CH3 यहाँ और लगा दे लो। ये देखो भाई, अब हर एक कार्बन की अगर वैलेंसी चेक करोगे आप,
तो वैलेंसी हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अभी देखना कार्बन ब्रांच में लगा रखा है। मैंने कार्बन क्या कर दिया, ब्रांचिंग बना दी, ब्रांच में लगा दिया कार्बन, ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो गई। इसी तरीके से बात करते हैं लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन तो कभी 4 कार्बन की है, ऐसी 5 कार्बन की हो सकती है, 6 कार्बन की हो सकती है, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 12 कार्बन, ऐसे बहुत लंबी कार्बन की चेन बढ़ सकती है, तो लॉन्ग कार्बन चेन होती है। और फिर मैंने आपको बताया कि साइक्लिक भी हो सकती है। साइक्लिक कैसे, तो साइकिल के फॉर्मेट में, जैसे देखना एग्जांपल बताता हूं आपको। ये लॉन्ग चेन तो अपना हो ही जाएगा, अभी बताएंगे, हम बहुत सारा करेंगे एग्जांपल। साइक्लिक की बात करता हूं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो सकती है, कार्बन की जो चेन है वो इस तरीके की हो सकती है। ये 3 कार्बन की, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये 3 कार्बन की चेन है। इसी तरीके से ये अपनी हो जाएगी 4 कार्बन की साइक्लिक चेन। ये अपने देखो 5th कार्बन की साइक्लिक चेन, और इसी तरीके से हो सकती है 6 कार्बन की भी साइक्लिक चेन हो सकती है, ये 6 कार्बन की, 7 की भी हो सकती है, 8 की भी हो सकती है, 9 की, 10 की, सब हो सकती है, ये 6 कार्बन की, ठीक है भाई। अब इनके नाम भी होते हैं। अगर आपका 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। साइकिल है इसलिए बोल दूंगा साइक्लोप्रोपेन। अरे भाई साइकिल में जुड़ा हुआ है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो प्रोपेन, और साइकिल में इसलिए साइक्लोप्रोपेन। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, एल्केन है तो हेक्सेन, और साइक्लो इसलिए बोल दूंगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बोल दूंगा, साइक्लोहेक्सेन। इसका जो फॉर्मूला होता है, नाम पहले लिख दो, साइक्लोहेक्सेन। फॉर्मूला होता है इसका C6H12। इसका होता है साइक्लोब्यूटेन, क्या नाम होगा, साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूटेन 4 कार्बन और साइक्लो लगा दिया बस। इसका फॉर्मूला होता है C4H8। इसका देखो, इसका होगा साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका साइक्लोपेंटेन, तो 5 कार्बन है, आगे लगा दो साइक्लिक इसलिए साइक्लो लगा दो, साइक्लोपेंटेन। और फॉर्मूला बना सकता हूँ C5H10, बस ये इसका फॉर्मूला और साइक्लिक स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो रही है ना। मैं एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करके दिखा दूं ताकि आपको किस तरीके से काम हुआ है। सर आपने साइक्लिक बना दिया, कितने कार्बन है, किस तरीके से अटैच है, हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो देखो भाई, पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर अपने बहुत सारे हाइड्रोजन जोड़े, तो पॉइंट पहले समझते हैं भाई, उसके बाद अपन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं। देखो ऐसे, जैसे मान लो मैंने 4 कार्बन लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने आपको बता रखा है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है, जो बॉन्ड बनाना चाहता है वो कार्बन के साथ में उसने बना लिए, उसके बाद जो वैलेंसी फ्री रह जाती है वो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है। किससे सेटिस्फाइड होगी, हाइड्रोजन से। फॉर एग्जांपल अभी इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, ओनली 1 बॉन्ड बनाया, मैं लगा दूंगा CH3, 3 हाइड्रोजन। फिर ऐसा करता हूँ एक तरीके से, देखो पूरी स्ट्रक्चर ओपन करके बता दूं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनना चाहता है, 4 बॉन्ड बना रखे इसने। इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं, देखो फर्स्ट और सेकंड 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 वैलेंसी इसकी फ्री है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। जो भी वैलेंसी फ्री होती है इस चैप्टर के अंदर आपको यही करना है, ऑर्गेनिक के अंदर, कार्बन वाले चैप्टर के अंदर, जो भी वैलेंसी कार्बन की फ्री है, अगर आप जितने बॉन्ड बना सकता है पहले वो बना दो, कार्बन से बना रहा है या ऑक्सीजन से बना रहा है, जितने बनाना चाहता है उतने बना दो। उसके बाद अगर कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है आप उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना। जैसे यहाँ देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 2 वैलेंसी फ्री है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो। इधर देखो इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, इसके 3 वैलेंसी फ्री है, मैंने इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दिया। बस ये प्रोसेस है, ये फिनोमेना, आसान बिल्कुल। एग्जाम्पल और देखना, जैसे मैं आपको बोला कि पेंटेन, क्या बोल दिया, पेंटेन की स्ट्रक्चर बनानी है, बनाओ यार, क्या आसान है बिल्कुल। देखो तो पेंटेन का मतलब था 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो पहले 5 कार्बन बना दो इस तरीके से, ये 5 कार्बन बना दिया। अब वैलेंसी सेटल कर दो, देखो इसकी वैलेंसी कितनी बना रखी है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो 3 फ्री पड़ी वैलेंसी, 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसकी वैलेंसी 2 फ्री पड़ी है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसकी वैलेंसी 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसकी भी वैलेंसी 2 फ्री पड़ी, हाइड्रोजन लगा दो। और इसकी वैलेंसी देखो आप, एक ही बॉन्ड बना रखा है तो 3 वैलेंसी फ्री है, हाइड्रोजन लगा दो। ये अपना हो गया पेंटेन। पेंटेन का जनरल फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, C5H12। पेंटेन एल्केन की बात कर रहा है तो फॉर्मूला आएगा C5H12। अब काउंट कर लो, 5 तो कार्बन हो गए, ये देखो 10 हो गए हाइड्रोजन, और ये 11 और ये 12 हो गए हाइड्रोजन, ये पेंटेन। तो जो आप लिखते हो वही प्रोसेस आपको इस स्ट्रक्चर में बनाना है। जैसे एग्जाम्पल और देखना, ये प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं आपको, आप सीखे सारी चीज़ों को। मैंने आपको लिख दिया प्रोपीन, क्या लिख दिया, प्रोपीन, लो भाई। और प्रोपीन आते दिमाग में आना चाहिए, कहीं क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कितने कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और कहीं एक डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से देखो कार्बन
ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, 3 कार्बन लिख दिए। बाकी जो भी वैलेंसी फ्री रहती है उसको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना, करो भाई। इधर देखो एक कार्बन की तो एक वैलेंसी है तो 3 वैलेंसी और लगा दो। इधर देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने बीच वाले ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक ही वैलेंसी फ्री है। इस वाले ने 2 बना रखे हैं, 2 वैलेंसी फ्री है। ये लगा दो। फॉर्मूला क्या बन रहा है देखो, C3 और H6 आना चाहिए क्योंकि प्रोपिन बोला है, जस्ट डबल करना होता है हाइड्रोजन को एल्किन के अंदर। देख लो भाई 3 और 3 6 बस। चाहे आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, बस आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए और इसको इसमें कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ये प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप देखो या तो मैं ऐसे लिख दूं या फिर जो मैंने स्ट्रक्चर्स खोल खोल कर लिखे, देखना इस स्ट्रक्चर में और कैसे लिख सकता हूँ भाई। हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि इस स्ट्रक्चर को मैं पूरा ऐसे पहले सारे कार्बन करूँ फिर हाइड्रोजन को वैसे अलग अलग ओपन स्ट्रक्चर में लिखूं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कंडेंस करने की कोशिश करता हूँ। देखना मैंने ऐसे लिखा CH3, देखो इस पे लिखा CH3, फिर देखो CH2 ऐसे लिख दिया, CH2 और CH3। अब मुझे बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने जैसे सीख लिया तो टाइम थोड़ा बचाने के लिए, टाइम को कंज्यूम करने के लिए हमने इसको इस वे में लिख दिया। इसको भी मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल इस वे में, देखना कैसे लिखूंगा। तो पहले लिख दूंगा CH3, देन CH2 और लास्ट में CH3, जो भी आपको इस तरीके से बैठता है। देखो तो ये देखो CH3 हो गया, CH2 इस तरीके से। इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो CH3 C डबल बॉन्ड, अच्छा CH आ जाएगा बीच में, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये अपनी ओपन स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कंडेंस्ड है, उससे भी ज्यादा कंडेंस्ड मैंने ये बना रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये प्रोपेन हो चुका है। अब जो इसमें 3 कार्बन लिखा, 3 कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना होता है। तो कैसे कर सकते हो, जितनी जरूरत है उतना हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ देखो एक बॉन्ड बना रहा कार्बन, तो 3 हाइड्रोजन लगा सकते हो। हालांकि इसमें डिनोट करते नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे मतलब जनरल आइडिया दिमाग में रखना होता है। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन लगा रखे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा रखे। कैसे लगाए 3, देखो एक ही कार्बन है, ये कार्बन है, देखो ये कार्बन और ये कार्बन है, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर थी, तो यहाँ 3 बना दिया, या 2 और यहाँ 3, बस इस तरीके से। तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा बॉर्डर लाइन फॉर्मूले में भी बना सकता हूँ। ये प्रोसीजर होता है। कैसे बना मैंने इसको, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से स्ट्रक्चर दे दिया इसको। ये तो अपना C3H6, ये प्रोपेन। तो क्या बनाया मैंने इसको, बस यूं करके। अगर आप बोल दे कि ब्यूटेन बनाना है तो क्या करना होता है, बस 4 कार्बन होने चाहिए। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 कार्बन हो गए। वैलेंस अपन बैलेंस करना सीख सकते हैं यार। अगर आपको पेंटेन दे दे तो आप क्या करोगे, पेंटेन के लिए 5 कार्बन ना, तो बस ये हो गया। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 कार्बन। ये अपने इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन फॉर्मूला, फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जैसे आप सिर्फ बॉन्ड लाइन को बनाते हो, टाइम थोड़ा बच जाता है इसमें, ये प्रोसेस होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब प्रैक्टिस करना, समझना चीजों को, सीखने की कोशिश करना, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो मैंने स्ट्रक्चर बनाना है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब है 6, साइक्लो मतलब उसको साइक्लिक के फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, तो ये मैंने देखो साइक्लिक फॉर्मेट में बना दिया है। बेसिकली साइकिल का मतलब होता है, आप जो कार्बन लिखे हुए देखो 4 कार्बन है, तो 2 तो मैं ऐसे रख दूंगा, इसको मैं इस तरीके से मोड़ दूं यहाँ पर। भाई देखो ऐसे है, मुझे इसको साइक्लिक बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, और आपस में क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। 5 कार्बन थे, उनको भी ऐसे कर रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये 4 और ये 5, और सभी को आपस में बॉन्ड से जोड़ दिया। ये अपना हो गया साइक्लिक। हालांकि ये साइक्लिक वाला अलग, थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस आता है। यहाँ पर C5H12 होगा, ये C5H10 होता है। 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं वहां से, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होने का, तो कार्बन की वैलेंसी थोड़ी सी फर्क आ जाती है, मतलब उसमें हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएंगे और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ये प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा मटेरियल समझ में आ रहा है कि कार्बन की वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ साइक्लिक। ये जो बने स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन, ये अपन ने कैसे इसको थोड़ा इस वे में बना सकते हैं, वो सारी बात करते हैं अपन। हेक्सेन के बारे में बताता हूँ, साइक्लोहेक्सेन। तो आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो पहले तो इस साइक्लो लिखा ना, इसलिए साइकिल के फॉर्मेट में लिख दो आप, तो बस इस तरीके से। हेक्सेन बोला इसलिए सभी कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर हेक्सिन बोलता तो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आता, हेक्साइन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आता। ठीक है, लेकिन अभी हेक्सेन लिखा सारे में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
अब देखो कार्बन कार्बन के जितने बॉन्ड बने बना लिए, बाकी सारे वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो यार। तो हर एक कार्बन अगर आप नोटिस करोगे, हर एक कार्बन ने दो दो बॉन्ड बना रखे हैं। देखो इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, दो बॉन्ड दो बॉन्ड, ठीक है। बाकी जो दो बॉन्ड बचता है वो हाइड्रोजन जोड़ दो यार, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस इस तरीके से आप जोड़ते रहो। तो आपका फॉर्मूला आएगा C6H12, क्या आएगा C6H12, बस ये प्रोसेस हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो बनेगा ये C6H12। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोपेंटेन बोल दे वही बना सकते हो, अरे बना सकते हो ना। फॉर्मूला आएगा, देखो पहले 5 कार्बन से अरेंज करो, बस बॉन्ड बना दो इनके बीच में। अब देखो ये जो है ना, मैंने अभी मैं कार्बन कार्बन लिख रहा हूँ, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो मैंने कार्बन नहीं लिखा, बस इसको डायरेक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने मिला दिया। ये प्रोसीजर होता है। वैलेंसी में चेक करो भाई, तो दो दो कार्बन बना रखे हैं, दो दो बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, दो दो और बना दो हाइड्रोजन के साथ में, बस इतना तो काम कर ही सकते हो यार। लगा दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला आएगा C5H10, बस ये हो गया साइक्लोपेंटेन आपका। एक और होता है फेमस होता है, उसको बोलते हैं बेंजीन, फेमस कंपाउंड है, उसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेंजीन, और एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे 11 12 केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, और उस केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन को आपको बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे रिएक्शंस आती है बेंजीन की। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये आप जरूर याद रखें, फॉर्मूला क्या दोस्त, C6H6। अरे क्लियर है, ये तो क्या हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन C6H12 है, बेंजीन होता है C6H6, ये जरूर ध्यान रखें यार। मैं आपको इससे लिखा देता हूँ रेड कलर के पेन से। इसकी स्ट्रक्चर जाननी है तो देखो स्ट्रक्चर कैसे होती है, आप सीखना सारी चीज़ों को। पहले 6 कार्बन बनाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 और 6, ठीक है। जोड़ दो सभी को इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड, सभी को सिंगल बॉन्ड के साथ में। अब क्या करना है आपको, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाना। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ नहीं, और यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ नहीं। तो देखो वापस डबल बॉन्ड आ चुका है, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से प्रोसेस होता है उसके अंदर। अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है। फॉर्मूला होता है C6H6। सर आपने कार्बन तो 6 बना दिया, हाइड्रोजन कहाँ लगाए, आप हाइड्रोजन जोड़ दो। कितना हाइड्रोजन जोड़ना, हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ना, बस जोड़ते रहो यार, ये आपको हो जाएगा बेंजीन C6H6। ध्यान रखें C6H6 को, बहुत आसान है भाई, है ना, ये हाइड्रोजन जोड़ रखा है। इसको मैं और ऐसे बना सकता हूं, देखिए साइक्लिक फॉर्मेट में, इस तरीके से। आप पहले हेक्सागन बना दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ, तीसरा डबल बॉन्ड यहाँ, या फिर मैं इसको और ऐसा बना सकता हूँ, देखना ऐसा क्यों बना पा रहा हूँ। इसके अंदर होता है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस क्या होता है, आप हायर क्लासेस के अंदर जानोगे भाई। रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन होता है, तो घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, इससे सारा डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो डबल बॉन्ड भी ऑटोमेटिक घूमते रहता है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। जब ये बॉन्ड घूमते रहेंगे, सर्कुलेट होंगे, तो इसको मैंने इस सर्कल के फॉर्मेट में बना दिया। तो आप बेंजीन को ऐसा बना सकते हो, इस वे में बना सकते हो, इस वे में भी बेंजीन को आप बना सकते हो। फॉर्मूला C6H6, क्लियर कहानी टॉप क्लास तरीके से। दोस्त कंटिन्यूटी के अंदर मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। वैसे अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी थी, लेकिन एथिन एथाइन इन सब की डॉट स्ट्रक्चर अपन ने नहीं पढ़ी थी। तो एक बार मैं वापस आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ और कुछ स्ट्रक्चर बना के भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, आप मुझे बताओ, अगर मैंने लिख दिया आपको एथेन, तो कोई मुझे इसका फॉर्मूला बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैंने लिख दिया एथीन, और अगर मैं लिख दिया इथाइन, तो कोई मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएगा भाई, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन। एल्केन में क्या करता है अपन, एल्केन में कुछ ये करता है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन होता है उसमें हाइड्रोजन के नंबर जो होता है डबल करके +2 कर देना, तो C2H6। इसमें जस्ट डबल करना होता है हाइड्रोजन को, तो आएगा C2H4, और ये माइनस करना डबल -2, हाइड्रोजन का करना डबल और -2, तो C2H2। ये आपको क्या हो चुका है, फॉर्मूला बना दिया। अब बनाने इनकी स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट इस बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। देखिए पहले आप नॉर्मली बना सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट। देखिए आपको सबसे पहले 2 कार्बन बनाने, फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन।
मैं इसकी बना रहा हूँ भाई, एथाइन की। फर्स्ट कार्बन बनाया आपने, सेकंड बनाया, ठीक है भाई। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करो कि ये एक दूसरे से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो पहले मैं इसके बात कर लेता हूँ भाई। एक कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, इधर भी स्टार लगाकर 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, ये लो भाई, ठीक है। अब आपको देखना है 4 बनाने पे हाइड्रोजन, क्या बनाना है, हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन बना दो यार। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखो मैंने ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, लगा दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बस। अब पहले तो आप हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, हाइड्रोजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है वो, 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, दोनों लिखो देखो, आप बनाओ इसको, सर्कल लगाओ, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यस, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना, देखो भाई, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में देखो 4 थे और 4 और जुड़ गए, देखो इस तरीके से, ये देखो टोटल हो गए अपने 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसी तरीके से देखना इस वाले कार्बन के भी, देखो 4 तो खुद के स्टार वाले, 3 ये हाइड्रोजन के और 1 इस कार्बन का, कितने हो गए, 8 हो गए। इसको भी क्या कर दोगे, सर्कल में बंद कर दोगे इस तरीके से। अब देखो ये आपकी हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं किया आपने जस्ट कार्बन लिखे, दो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिखे, फिर उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने तीन हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन आपने इधर लिख दिए, बस। फिर आपने हाइड्रोजन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया और आपने कार्बन के भी ऑक्टेट को कंप्लीट कर दिया। आसान है बिल्कुल। एग्जाम्पल और करते हैं, C2H4 डबल बॉन्ड वाला है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो पहले लिख दो भाई कार्बन और कार्बन, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड आ रहा था, कहीं ना कहीं मैंने आपको बता रखा है, डबल बॉन्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 इस कार्बन के अंदर 2 इस कार्बन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ अरेंज करो। जैसे मैंने ये लिख दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया सेकंड इलेक्ट्रॉन, इधर वाले का ये लिख दिया फर्स्ट और ये सेकंड। बाकी वाले जो 2 बचे हुए आपको जहाँ आपकी इच्छा वहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा दिया मैंने, और इधर भी अपने यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, 4 इसके ऊपर। हाइड्रोजन लगा तो सेटिस्फाइड के लिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, बस काम बिल्कुल आसान हो गया अपना, करो यार। तो देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का बैलेंस करो, तो कार्बन देखना, ये देखो काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 और 8, इधर वाले में सेम हो, देखो ये प्रोसीजर है ना, बिल्कुल। ये अपने हो गई एथीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। इसी तरीके से एथेन की बना था यार, वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है यार। आप जनरल काम करते रहो, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन इसके अरेंज करने इधर और 3 इलेक्ट्रॉन इसके अरेंज करने अपने को इधर, बस एक आप लगा देना इधर, इसका भी एक लगा देना इधर, और किसका किससे बैलेंस करना है, उसको सेटिस्फाइड करना है हाइड्रोजन से, कर दो ना यार। ये देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का देखना, ये देखो 6 और ये 2 8, इधर भी देखो ये 6 और ये 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट, बस। ये एथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एथीन की और ये एथाइन की, सिंपल है बिल्कुल, टॉप क्लास तरीके से। अगर एग्जाम में आ जाए आप कभी भी हारोगे नहीं इस चीज से, है ना दोस्त, एकदम कहानी शानदार तरीके से क्लियर, ओके। अब अपन जंप करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का किस तरीके से नाम लिखते हैं, बेसिकली बोलते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन, वो तो अपने सिंपल नाम हो गया। अगर आपको एग्जाम में कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दे या फिर कुछ ग्रुप आपको ऐड करके दे दे, सब्स्टिट्यूट हो गया या फिर फंक्शनल ग्रुप हो गया, अगर आपके कुछ ग्रुप ऐड करके आपको दे दे और बोले कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कीजिए, तो आप कैसे करोगे, या फिर कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, नाम से स्ट्रक्चर बनाना या फिर स्ट्रक्चर से नाम बनाना, वो सारा प्रोसेस अपन अब सीखते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो देखना फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, मान लो मेरे पास में कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड में कोई ऐसा मैंने एक ग्रुप लगा रखा है जो उस पूरे कंपाउंड के नेचर को डिसाइड करता है। अरे भाई कोई भी मान लो कि मेरे पास में 4 कार्बन की चेन है और 4 कार्बन की चेन में मैंने एक ऐसा ग्रुप ऐड कर रखा है लास्ट के अंदर, या फिर उस पूरी चेन के अंदर एक ऐसा ग्रुप लगा रखा है जो उस पूरे चेन को कंट्रोल कर रहा है, पूरे चेन को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ऐसा काम करना है।
उसके फंक्शन को डिसाइड कर रहा है। तू एसिड बनेगा, तू बेस बनेगा, तू क्या बनना है, वो सारे डिसाइड करता है। उसके नेचर को डिसाइड कर रहा है, उसके फंक्शन को डिसाइड करता है, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। देखना, दिस टाइप ऑफ ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसा ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट है, और इट डिसाइड्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ कंपाउंड, और ये कंपाउंड के नेचर और फंक्शन को डिसाइड करता है, उसी को बोलता हूँ अपन फंक्शनल ग्रुप, है ना। एग्जाम्पल देखना फंक्शनल ग्रुप के, अपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनके बारे में बात करें इस तरीके से क्या होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले नाम दे रखा आपने को, एक इंडेक्स बना रखी है। एक अपना फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन। ये चार तो अपने फंक्शनल ग्रुप हो गए। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप को एंड करना चाहूँ तो अपना फंक्शनल ग्रुप की टेबल यहाँ एंड होती है। ये जो लिखा हुआ लास्ट वाला, ये अपना सब्स्टिट्यूट है। क्या दोस्त? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, आ देखो, समझा तो इसको भी और इसको भी समझाता हूँ। देखो दोस्त, सबसे पहले बात करता हूँ अल्कोहल की। अरे भाई, अल्कोहल नाम तो सुना ही होगा, अल्कोहल नहीं सुना? वो अल्कोहल जो होता है फंक्शनल ग्रुप है। क्या दोस्त? फंक्शनल ग्रुप। उस फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर होती है OH। ये जो डैश बना रखा है उसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी का मतलब है किसी कार्बन से अटैच होगा। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्मेट में ऐसा लिखा हुआ है CH3CH2, तो ये ऐसे जुड़ेगा OH। तो ये फ्री वैलेंसी का मतलब है, ये वाली वैलेंसी जो बॉन्ड बनाएगी किसी और से जुड़कर, कार्बन से जुड़कर, ये फ्री वैलेंसी लिखी हुई है। तो अल्कोहल स्ट्रक्चर है OH और सफिक्स लगता है ऑल। सफिक्स क्या लगता है? ऑल। ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है किसी वर्ड रूट के पीछे जुड़ने वाला नाम। जैसे ये लिखा हुआ है सफिक्स, तो सफिक्स का मतलब किसी के नाम के पीछे जुड़ता है। अपन लास्ट पार्ट के अंदर बात करें थे सफिक्स के बारे में, और डिटेल में पढ़ेंगे अपन सफिक्स और क्या होता है, ठीक है। तो ये सफिक्स का अपन नाम के पीछे जोड़ते भी अपन इसके बारे में जानकारी लेंगे अभी थोड़ी देर में। अगला अपना फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपना फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं COOH या फिर COOH दोनों तरीकों से लिख सकता हूँ। अगर आपको दोनों फॉर्मेट दे रखा है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिनोट करता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। जैसे मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे उनके सारे, लेकिन आपको ध्यान रखना सफिक्स होता है उसका ओइक एसिड। अगला दे रखा थर्ड नंबर एल्डिहाइड। उस एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ फ्री वैलेंसी C डबल बॉन्ड OH या फिर CHO, दोनों ही सही। अगर आपको ये दिख जाए उसका मतलब एल्डिहाइड है, अगर वो ये दिख जाए उसका मतलब भी क्या? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है L, AL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L बोलते हैं, L। अगला देखना कीटोन। इस तरह भी कुछ कार्बन जुड़ेगा, इस तरह भी कार्बन जुड़ेगा, इसकी दोनों वैलेंसी फ्री होती है और बीच में जोड़ रखा C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं ऑन। कीटोन का लगा दिया ऑन। जो सफिक्स कैसे निकाल रहा हूँ? एल्कोहल का लगा दिया ऑल, एल्डिहाइड का देखना, एल्डिहाइड का लगा दिया मैंने L, और कीटोन का लगा दिया मैंने ऑन। बस ये हो गया। अरे ये हो गया ना दोस्त। कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सभी जो है सिमिलर है। तो देखो भाई, कार्बोक्सिलिक में तो ओइक एसिड हो गया, तो कार्बोक्सिलिक का तो ओइक एसिड हो गया, एल्कोहल का ऑल, एल्डिहाइड का L और कीटोन का ऑन। आसान है, ठीक है। ये दे रखा है हेलोजन। हेलोजन बेसिकली जो होता है सब्स्टिट्यूट। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है दोस्त, जैसे देखो मेरे पास में हाइड्रोजन, अभी ये तो होगा फंक्शनल ग्रुप, ये तो इसको डिसाइड कर रहा है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है यहाँ 3 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, उस 3 हाइड्रोजन में से उसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, और खुद आकर जुड़ चुका है। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे क्या होता है? सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वो किसी भी कंपाउंड के नेचर को डिसाइड नहीं करता है, वो बस एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ले रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट होगा हेलोजन। जैसे इसको मैं X से डिनोट करता हूँ, फ्री वैलेंसी X, इसका मतलब है फ्लोरो हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको बोलूंगा क्या मैं? हेलो। अगर जुड़ा रहे इसको मैं बोलता हूँ हेलो, तो हेलो में देखना क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। देखो क्लोरो हो गया, फ्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो, इस तरीके से इसका नाम यूज करता हूँ। और ये नाम प्रीफिक्स, देखो यार अभी सारा पढ़ेंगे, ये नाम जो होता है ना हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये अपन वर्ड रूट के पहले जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ये वाला अपना प्रीफिक्स है ना, अगर आप लिखना चाहो यहाँ लिख देना, ये प्रीफिक्स है। क्या है दोस्त? ये प्रीफिक्स है, बाकी वाला सारा सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है जो नाम के पहले जुड़ेगा, ठीक है दोस्त। अब देखो और बात करते हैं, अब मैं बताता हूं आपको होमोलोगस सीरीज क्या होती है। आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप की टेबल में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको टेबल में कोई डाउट नहीं है तो भी इनके यूजेस पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर होने वाली है, ठीक है। आपको टेबल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो होमोलोगस सीरीज की बात करता हूँ। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्बन के कंपाउंड, ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है CH2 ग्रुप के अंदर। देखो द कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, कार्बन के कंपाउंड जो सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं बट हैज डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, उनके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। CH2 ग्रुप का मतलब देखो ये इस तरीके से, ये एक्स्ट्रा होगा, या तो कम या फिर ज्यादा।
ये CH2 ग्रुप या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, तो वही डिफरेंस होता है, उसी को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। देखा एग्जांपल देखना, एग्जांपल समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने लिख दिया देखो ये देखो OH का मतलब था अल्कोहल, और देखो भाई अल्कोहल लिखा ओल तो अल्कोहल, तो मेथेन और ऑल मेथेनॉल, ये एथेनॉल, ये प्रोपेनॉल। देखना है समझना आप लोग, CH3OH CH3CH2OH, क्या एक्स्ट्रा आया CH2, इसमें और इसमें क्या एक्स्ट्रा देना CH3CH2OH और CH3CH2CH2OH, ये एक CH2 एक्स्ट्रा। तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज है। कौन सी सीरीज है? होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इनमें एक CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला में अगर आप करो तो 14 ऐड कर देना, कितना ऐड करना 14, 14 ऐड कर देना। 14 ऐड करोगे तो इन सभी का मोलिकुलर फॉर्मूला भी आगे से आगे होमोलोगस सीरीज में चलते रहता है। और एग्जांपल देखो होमोलोगस सीरीज के, जैसे लिखा CH4 और C2H6, तो CH4 को बोलते हैं मेथेन, एथेन, और ये लिखा प्रोपेन। तो मेथेन और एथेन में कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये CH4 लिखा होता और ये लिख दिया मैंने CH3 और CH3, तो क्या एक्स्ट्रा है, एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया और दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया। देखो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन CH2 एक्स्ट्रा आ गया। इसी तरीके से इन दोनों में भी क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ नोमेनक्लेचर के बारे में, नोमेनक्लेचर का क्या क्या रूल्स होते हैं, उन रूल को समझते हैं और फिर अपन एग्जांपल्स करते हैं। देखिए यार, शानदार तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम कंसंट्रेटेड रहिए और समझिए चीजों को। देखिए आपको इस वे में आपका नाम लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, देन वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद लिखना है सफिक्स। तीन चीजें ध्यान रखनी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स जो नाम से पहले जुड़ता है, वर्ड रूट खुद नाम हो गया, और सफिक्स नाम के बाद जो जुड़ता है। जैसे अगर किसी कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर खुद का नाम, नाम क्या इंजीनियर लगाएगा, तो इंजीनियर हो गया प्रीफिक्स, खुद का नाम, और उसका सरनेम हो गया सफिक्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको, अगर जैसे कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, तो 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई दूसरा ग्रुप जोड़ देता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब्स्टिट्यूट है, तो उसका नाम अपने को पहले लिखना पड़ेगा। लिख दिया जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वो अपन पहले लिख देंगे। फिर आपको लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन देखना है, कितने कार्बन की चेन बना रखे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाना है, 5 की तो पेंट लगाना, 6 की तो हेक्स लगाना। इस तरीके से आप नंबर ऑफ कार्बन की चेन देखोगे, तो कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, डिसाइड करोगे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट को। फिर आपको देखना है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर उस रिंग के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मान लो कि आपका प्रोप आया, तो प्रोप के पीछे एन लगा दो, प्रोपेन। डबल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोपेन लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो प्रोपाइन लगा दो। तो सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, और ट्रिपल के लिए आइन लगा दो। क्या कर रहे हैं अपन? वर्ड रूट का नाम लिख रहे हैं। उसके बाद लिखना आपको सफिक्स। सफिक्स कैसे लिखते हैं? सफिक्स कुछ नहीं करना है, सफिक्स का मतलब है कि आपने कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रखा है, इन चारों में से कोई भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप देगा, जो आपने लगा रखा फंक्शनल ग्रुप, उसके अकॉर्डिंग क्या लगा दो, उनका सफिक्स लगा देना। जैसे एग्जांपल के फॉर्मेट में, अगर मैंने कार्बोक्सिलिक लगा रखा है तो लास्ट में लगा दूंगा मैं ओइक एसिड। अगर मेरे को दे रखा है एल्कोहल लगा रखा है OH, तो मैं लास्ट में लगा दूंगा ऑल। अगर मैंने CHO लगा रखा है तो मैं लगा दूंगा L, और अगर मैंने C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा रखा कीटोन तो लगा दूंगा ऑन। इस तरीके से सारा काम हो जाएगा अपना। आई होप आपको सारी कहानी क्लियर है। मैं वापस बता रहा हूँ, एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स में नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वो सारा लिखना है। कोई भी एक होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ कोई भी एक होगा, 2 हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, चलेगा, वो सारा अपना लिखना है। फिर आपको नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, मैथ, एथ, प्रोप। उसके बाद में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड चेक कर लेना, एल्केन, एल्किन, एल्केन, यानी कि एन, इन, आइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में सफिक्स का, फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद में आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है। 4 ही फंक्शनल ग्रुप है हमारे कोर्स के अंदर, चारों का नाम याद रख लेना, सफिक्स याद रख लेना, स्ट्रक्चर याद रख लेना, आपका सारा काम होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है, मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? एग्जांपल्स, उससे और सारा मामला अब रपा रपा होने वाला है। झंडे गाड़ेंगे दोस्त, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको यही करवा देता हूँ, फिर अपन आगे और करते रहते हैं। तो एक दो एग्जांपल अपन यही कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने ऐसा लिखा एग्जांपल के फॉर्मेट में, ये लिखा CH3, CH2 और OH, ये लगा दे मैंने। तो पहले क्या करना है आपको? पहले चेक करना है, अच्छा ये तो नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्ट हो गए, क्या कोई सब्स्टिट्यूट लगा रखा है? सब्स्टिट्यूट का मतलब कोई ऐसी ब्रांच आएगी अलग से। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया, ये CH3 है, या मैंने ऐसा लिख दिया CH, और एक मैंने क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया क्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन था CH2, उसको हटाकर मैंने लगा दिया क्लोरीन। क्या कर दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो ये अपना हो गया सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखते हैं। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। OH का मतलब एल्कोहल लगा रखा है। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल।
नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है, 1 2 3। पहले क्या लिखोगे? सब्सटीट्यूट कौन है? क्लोरो, तो लिख दो क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन देखो, प्रोप, क्या सभी में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या आ रहा? सिंगल बॉन्ड सारे में, सिंगल बॉन्ड है, लिख दो प्रोप एन, प्रोपेन। और लास्ट में देखो सफिक्स क्या होता है इसका? ऑल, क्या लगा दूंगा? ऑल, तो प्रोपेन ऑल, ये इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेनॉल। अब देखो नंबर आप काउंट कर सकते हो, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड कार्बन लगा रखा क्लोरो, इसलिए मैंने लिख दिया 2 क्लोरोप्रोपेन 2 ऑल, 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। तो मैं लिख दिया 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। इस तरीके से प्रोपेन ऑल, इसको प्रोपेनॉल भी पढ़ सकता हूँ इस तरीके से, ये हो गया प्रोपेनॉल, ये काम हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन एग्जांपल्स करते हैं, उससे और बात क्लियर करते हैं। अपन आगे कंटिन्यू नोमेनक्लेचर का एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से सारी बात क्लियर होने वाली है। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, देखो CH3CH2OH, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ पहले। कुछ एग्जांपल्स अपन कर लेते हैं भाई, सारा चीज़ों का ना, ताकि अपना सारा मामला इजी हो जाए सब कुछ। जो बहुत सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन सारे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बात करते हैं अपन। वो रूल्स सारे लिखे हुए मैंने रफ नहीं किए, रूल्स के अकॉर्डिंग सारा काम करेंगे। पहले देखो भाई, प्रीफिक्स पकड़ना है। प्रीफिक्स का मतलब, प्रीफिक्स कौन आएगा? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो। अगर आपके पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो दिखता है, आपको काम इन सब का यूज करते हुए करना है। अगर ये नहीं दिख रहा है आपको उस कंपाउंड के अंदर, तो इसको स्किप करो, डायरेक्ट कहां शुरू करोगे? वर्ड रूट से। वर्ड रूट, कितने कार्बन की चैन है वो पहचानो, डबल बॉन्ड आ रहा नहीं आ रहा वो पहचानो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा नहीं आ रहा वो पहचानो, और फिर सफिक्स में देखना आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको जोड़ के दिया है, उसके अकॉर्डिंग सफिक्स डिसाइड करो। अगर आपका, वापस सुनना, अगर आपका सब्स्टिट्यूट है तो उसका नाम लिख दो, नहीं है इसको स्किप करो, देन इस पे यूज फोकस करो। इसको फोकस करोगे तो पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक करो, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को चेक करो, तो ये आपका नाम हो जाएगा। फिर आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ के दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल सफिक्स लगा देना, ये काम आपको करना है। अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं। कितने कार्बन दे रखे हैं? कार्बन दे रखे 2। कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रीफिक्स वाला काम तो रहने दो। देखो भाई, ठीक है, अब देखो क्या करें, तो देखिए दोस्त क्या करें। फिर कितने कार्बन है? तो फर्स्ट और सेकंड 2 कार्बन है। आपको कोशिश करनी है नंबरिंग आपको कहां से करनी है, जिस जिस तरफ आपका फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है उस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन, हालांकि अभी जरूरत पड़ेगी नहीं अपने, ठीक है। अभी अपने इस वाले एग्जांपल में नंबरिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन देखो, तो 2 कार्बन है तो लिख दूं मैं एथ। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? यस, इसे लिख दिया एथेन, और लगा दूंगा ऑल, तो बन गया एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। इसी को बोलते हैं एल्कोहल या फिर एथेनॉल। तो ये एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, इसको मैं और लिख सकता हूँ, देखना C2H5OH, ये भी ध्यान रखें भाई, ये एथेनॉल है। कौन है? एथेनॉल है, C2H5OH। ओके, नेक्स्ट देखना, कार्बन काउंट करो, 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन कोई सब्स्टिट्यूट है? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा दो एन, प्रोपेन। अब देखो CHO लगा रखा है, CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड का एल लगाते, क्या लगाता है? एल, लगा दो प्रोपेनल। क्या लगा अपने? प्रोपेनल, बस आसान नाम है, कुछ नहीं करा। प्रोप, फिर एन लगा दिया और लगा दिया एल। अब देखो यहाँ पर आपका कोई मिस्टेक होगी इस तरीके से कि प्रोपेन का ई आता है और बाद में एल, जब 2 वोवल साथ में आते हैं तो इसको ई को रिमूव कर देते हैं, तो नाम क्या बना अपना? प्रोपेनल। क्या बना दोस्त? प्रोपेनल। ठीक है, आगे देखो, नंबर ऑफ काउंट करो भाई कार्बन को, तो नंबरिंग आपको यहां से करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन है। और कितने कार्बन दोस्त? 4 कार्बन है। ठीक है,
4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, लास्ट में लगा देना एन, ब्यूटेन, और इसका होता है ओइक एसिड, तो क्या बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। बस अगर आप चाहो तो 1 लगाओ ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 पे लगा रखा ना, 1 कार्बन पे आ रहा है इसलिए 1 ओइक एसिड लिखोगे तो वो भी सही है, तो ब्यूटेनोइक एसिड बोल दो, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड बोल दो, एक ही चीज है। आगे देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन। कौन सा दोस्त, कीटोन। अब नंबरिंग करो, भी कर सकते हो, इस तरफ से करो नंबरिंग 1 2 3 4। नंबरिंग का मैं आपको बता रहा हूँ ना, नंबरिंग मतलब नंबर देना उसको, नंबर आपको उस तरफ से देना है जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। अभी तक अपने देखो सारे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर जो खुद फंक्शनल ग्रुप का कार्बन उसको कम से कम नंबर मिले। अभी देखो इसको मैं डायरेक्ट 1 नंबर दे नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको नंबर दिया 1 2 3 4। 2 पे लगा रखा मैंने ऑन, कीटोन में क्या लगा रखा है, ऑन लगा रखा है। 4 कार्बन है, लिख दो भाई ब्यूट एन और ऑन, ब्यूटेन ऑन या फिर ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 2 ऑन लिखोगे तो भी ठीक है, ब्यूटेन नॉन लिखोगे तो भी चलेगा भाई, ब्यूटेनॉन ये भी चलेगा। आगे देखो इसको लिखो, इस बार देखो भाई सब्स्टिट्यूट दिया मैंने, कौन से कार्बन पे दिया, सेकेंड कार्बन पे, तो 1 2 3 मैंने 3 नंबरिंग कर दी। नाम लिखो, 2 पे क्या लिखो, क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन और लास्ट में एल्डिहाइड लगा रहा है इसलिए एल लगा दे दो, 2 क्लोरो प्रोपेनल, इस तरीके से नाम हो जाए इसका। अगला देखो 3 कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन बोलते हैं प्रोप और एन, प्रोपेन और ऑल, क्या होता है प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि देखो सेकेंड कार्बन पे आ रहा है इसलिए प्रोपेन 2 ऑन, इसी को बोलते हैं एसीटोन। ध्यान रखे भाई, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन, ये जरूर ध्यान रखना, एसीटोन बोलते हैं इसको, है ना। फ्रेम में नहीं दिख रहा आपका, इधर लिख देता है एसीटोन, इस ग्रुप को बोलते हैं एसीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड है, कीटोन का पहला ऐसा ग्रुप है, फर्स्ट मेंबर एसीटोन, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, दोनों साइड कार्बन जोड़ूंगा कम से कम कार्बन तो फिर एसीटोन बनता है। ध्यान रखना एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, IUPAC नाम इसका प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है भाई, आई होप आपको यहाँ तक सारी बात क्लियर हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए भाई, यहाँ देखो मैंने लगा रखा है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 2 है इसलिए बोल दो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड लगा था देखो आइन, तो क्या बनेगा एथाइन। यहाँ देखो 3 कार्बन है तो लगा दो पहले मैं प्रोप, डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगा दूं इन, प्रोपीन। यहाँ देखो 4 कार्बन दे रखा लगा दो ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो ब्यूटीन, ब्यूटीन बोलते हैं फिर ब्यूट 2 इन, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे आ रहा है इसलिए ब्यूटीन बोलते हैं, फिर ब्यूट 2 इन बोलोगे तो भी चलेगा अपना। यहाँ देखो मैंने सब्स्टिट्यूट दे रखा है ब्रोमो, कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, तो लिख दो 2 ब्रोमो। ओके 2 ब्रोमो लिख दिया। अब बताओ कौन सा ये कार्बोक्सिलिक है, अरे कौन सा है कार्बोक्सिलिक, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोपेन और बाद में लगा देना ओइक एसिड, क्या लगा देना ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ये बताओ इसको बोलते हैं एथेनोइक, 2 कार्बन है ना तो एथेन और ओइक एसिड, इसको और बोलते हैं कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड, जरूर ध्यान रखना एसिटिक एसिड को। आगे देखो इसको बोलेंगे अपन क्लोरोएथेन, क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूट लगा रखा है क्लोरो और 2 कार्बन इसलिए बोल दिया एथेन, तो नाम बना क्लोरोएथेन। क्लियर है बॉस, एकदम शानदार तरीके से सारी कहानी, अपने बहुत सारे एग्जांपल्स किए नाम के। आई होप आपको नाम लिखना आया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, जनरल ये रूल को यूज कर रहे हैं, इन रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर रहे हैं, डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड को देख रहे हैं, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन वो सफिक्स को, उसके अकॉर्डिंग अपन सफिक्स को लिख रहे हैं, बस ये सारा काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना सारा काम होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो IUPAC नोमेनक्लेचर अपना खत्म होता है, आगे के प्रोसेस अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।